जय हिंद। हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट किए, फिर उसके बाद थ्योरी किए थे, एग्जाम्पल कर रहे थे। पहला एक्सरसाइज है जिसका हम सोचे कि सारा एग्जाम्पल एक बार आपको समझा देते हैं जितना भी है। उसके बाद एक्सरसाइज 13.1 पर हम लोग आएंगे और फिर आपको उसका वीडियो बना के डालते रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पहला एग्जाम्पल 3 तक कर लिए थे, 4 एग्जाम्पल हम लोग करते हैं कि चौथा एग्जाम्पल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। आपका बुक क्या है देखिए, एग्जाम्पल 4 देखिए क्या कह रहा है। इसमें एक बार हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद आप लोग भी अपना अपना बुक उल्टा के देखिए, सबके सामने में होगा। एक स्कूल है, इन ए स्कूल कहा कि देयर आर 1000 स्टूडेंट दिया हुआ। टोटल कितने स्टूडेंट दिया हुआ? 1000 टोटल स्टूडेंट जो आपको है ना, टोटल स्टूडेंट्स जो है ना वो 1000 दिया हुआ है। इन 1000 स्टूडेंट में को 2 भागों में उन्होंने रखा हुआ है, कुछ गर्ल्स है और कुछ बॉयज है ना। गर्ल्स भी है और बॉयज भी है ना, बॉयज भी। अब इनमें से क्या कहा कि आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, इसमें जो है ना 430 गो लड़कियां, 430 गो क्या है लड़कियां है। कितना में से 1000 में से, 1000 में से। तो कंफर्म है कि 570 जो होगा, 570 जो होगा वो क्या होगा? बॉयज होगा। अब ध्यान से देखो, इन 430 लड़कियों में से जो 10% लड़की है वह क्लास 12 की है। क्लास कितने की है? 12 की है। एक बार पढ़ लेते हैं बढ़िया से। कहा कि इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12। 10% स्टूडेंट जो है क्लास किस में पढ़ रहा है? 12th में पढ़ रही है। कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट chosen randomly study in class 12 given that the chosen student is a girl। अब देखिए, कहा कि इस बात की क्या प्रयत्ता होगी कि उनमें से जो एक लड़की को चुना गया है वह क्लास 12 की है, और यह बात दिया गया है कि वह लड़की है, वह क्या है? लड़की ही है, ठीक है। तो देखते हैं टोटल स्टूडेंट और इसका कंडीशंस देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। वहाँ पर भी इसका जो है ना पूरा एक्सरसाइज को इसका कंप्लीट कर दिए, आज दिए हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए हैं। और उसके बाद जो है कि फिर आगे बात करते हैं। 2 इवेंट को हम लोग मान लेते हैं। लेट माना कि है ना, तो कहा कि लेट ई मान लेते हैं कि ई जो है ना, ई ये क्या करता है कि द इवेंट ऑफ है ना, द इवेंट दैट अ स्टूडेंट है ना, हिंदी में भी लिखना पड़ेगा है? अरे हिंदी में भी लिखना पड़ेगा जी सर। हिंदी में लिखेंगे तो इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, ये बात याद रखना। तो हिंदी है बुक दो। हाँ अब तो देवे न करेगा। मान लिए कि ई एक ऐसा स्टूडेंट है, ई एक ऐसा इवेंट है जिस पर चुना गया लड़की वह क्या है? गर्ल्स है। क्लास 12 की है। क्लास किसका है? 12 का। एक स्टूडेंट जो चुना गया था वह किसका है? क्लास 12 का है। और एफ जो है कि एक ऐसा स्टूडेंट है जिसमें वह गर्ल्स है। एफ में एक ऐसा स्टूडेंट है, ताकि एफ एक ऐसा इवेंट है, द इवेंट दैट अ स्टूडेंट chosen randomly a girl। ये बात आप लोगों को कर लो। अब ध्यान से देखो, समझ जाइएगा। आपके बुक में भी हिंदी लिखा हुआ है एग्जाम्पल में।
कहा कि द स्टूडेंट कहा कि द इवेंट दैट ए स्टूडेंट चूजन रेंडमली स्टडीज इन ए क्लास 12, ये एक ऐसा इवेंट मान लिए हम लोग जिसमें चुना गया लड़की क्या है, क्लास 12 की। और एफ एक ऐसा इवेंट, ये दिया हुआ एफ इवेंट क्या किया, दे दिया है कि वह जो चुना गया स्टूडेंट है क्लास 12 की, वह लड़की है, वो क्या है, लड़की है। आइए एक एक करके टोटल का चीजें निकालते हैं कि क्या क्या है। अच्छा, एक लड़की होने की प्रोबेबिलिटी इन 430 में से ही ना एक लड़की आया होगा, नहीं, बात को समझिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना रहा होगा, 430/1000 होगा, चेक करो। अरे ना होगा, अरे टोटल जो लड़की है उसमें से एक लड़की, तो टोटल स्टूडेंट को ले लीजिएगा, और कितना में से, 1000 में से, इसका कितना निकल गया। अब हमको क्या चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन क्या चाहिए, एफ चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ। अब ध्यान से देखिए, टोटल लड़की का 430 का कितना परसेंट, 10%, नहीं 430 का कितना परसेंट, 10% लड़की किसका है, क्लास 12 में पढ़ती है, 10% में पढ़ती, कितना में से, 430 में से। और बाय कितना, 1000, चेक करो, बाय कितना, 1000। इसका देख लो कट के, हमारे ख्याल से 43 बचेगा, मिला कितना बचेगा, 43 नहीं बचेगा, ये और ये गया, यही और यही गया, तो कितना बचा, 43। और बाय कितना, 1000, ये मिल गया क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन कितना, एफ। अरे 430 में से 10% लड़की क्लास 12 में पढ़ती है, कितना परसेंट, 10%। तो 43 गो स्टूडेंट होगा ना, 43 गो स्टूडेंट कितना में से, सिंपल सा फंड है। तो हमको क्या चाहिए, हमको बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय क्या चाहिए, एफ चाहिए। है क्लास 12 होने की प्रोबेबिलिटी, जिसमें गर्ल्स तो हो गई, गर्ल्स क्या हो गया इवेंट, तो कितना हो जाएगा, 43 / कितना, 1000, और बाय इधर कितना है रे, 430 / कितना, 1000, यही 1000 है, 1000 गया, तो 430, 43 / कितना, 430, तो कट के कितना बचेगा, 1/10। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.1। तो ये चीजें पूछ रहा था कि गर्ल्स और ये क्लास 12 जो लड़की, एक लड़की को चुना गया था, उनमें से एक स्टूडेंट को चुना गया, तो वो स्टूडेंट जो है क्लास 12 के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 0. कितना हो गया, 1 हो गया। ये एग्जाम्पल ये भी क्लियर होगी। एग्जाम्पल 4 कर लिए, एग्जाम्पल 5 में देख लेते हैं कि क्या कह रहा है आपको। कहा कि ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। अच्छा, एक बात जानते हैं, एक डाई को 3 बार फेंके या 3 डाई को 1 बार फेंके, बात बराबर है। जैसे कि एक पासे को 2 बार फेंके, है ना, एक डाइस को 2 बार फेंके, या 2 डाइस को 1 बार फेंक दे, बात क्या है, बराबर है। ये इसलिए कंफ्यूज नहीं करना। 4 गो डाइस को ऐसे हाथ में लेकर के ऐसे फेंक दे, या 4 डाइस को घुमा के 4 बार फेंके, बात बराबर है। समझ में आ रहा है ना बात। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि कभी कभी इसे कंफ्यूजन करने के लिए दे देगा कि एक जोड़े पासे को या 2 डाइस को 1 टाइम्स फेंका जाता है ना, या 1 डाइस को 2 टाइम्स फेंका जाता है, तो बात एक ही है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक डाइस को 3 बार फेंकेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एस 6 का पावर 3, 216 हो जाएगा। चेक करो होगा कि नहीं होगा। अब 216 को पेयर लिखेंगे नहीं हम, समझ में आ रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, हम लोग काम चला लेंगे इससे। इस पर दो कंडीशंस दिए हुए हैं, एक ए इवेंट दिया हुआ है और एक बी इवेंट दिया हुआ। हम थोड़ा हटा हटा के इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारा काम हो जाए। कहा कि 4 है ना ऑन थर्ड, है ना 4 ऑन द थर्ड है ना थर्ड, है ना। कहा कि तीसरी उछाल पर क्या होना चाहिए, 4 आना चाहिए। तीसरी उछाल पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। बी एक ऐसा इवेंट दिया हुआ है, कहा कि जिसमें बी एक इवेंट, कहा कि 6 ऑन द फर्स्ट, है ना 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड फ्लोर। कहा कि पहली उछाल पर कितनी होनी चाहिए,
6 और दूसरी अछाल पर कितना आना चाहिए। हम आपको उस दिन बताए थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में, उसी पर हम लोग काम करेंगे। ध्यान से देखिए, सिंपल सा फंडा है, ध्यान से देखो। जो 11th नहीं भी पढ़े उसको भी थोड़ा समझ। पहले देखो कि डाइस को कितने बार उछाले हो, कितने बार उछाले, 3 बार उछाले। तो पहले 3 को डब्बा बना लो, बना लिए, ठीक है। कहा कि तीसरे स्थान पर, थर्ड पर, जो जैसे कि अगर मान लो एक डाइस को 3 बार उछाले, पहले मान लो कि 1 आ गया, दूसरा वाला में हो सकता है 3 आया, तीसरा वाला में 4 है, वो फिक्स है, ये नहीं बदलने वाला। तीसरा बार 1 बार उछाला हूँ और 4 आ गया, उसके बाद उसको नहीं उछाल रहा। अब जो इधर 2 गो पासा है, इसी का नौटंकी कर रहा है। मेरा बात समझ में आ रहा है, इसी को उछाला जा रहा है। तो इस पर जो है ना 4 उन्होंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। 4 क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो इसको कितने टाइम्स लिखना पड़ा, 1 टाइम्स लिखना पड़ा। ये इसको कितने बार लिखना पड़ा, 1 टाइम्स लिखना पड़ा। समझ में आ रहा है। अब इसमें देखो कि इसमें ये तो 4 फिक्स कर दिया ना। इसमें क्या क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो कितना। इसको कितने टाइम्स लिखना पड़ा हमको, 6 टाइम्स लिखना पड़ा, नहीं लिखना पड़ा। इसमें भी कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा, 1 से लेकर के 6, 1 to 6 लिखना पड़ेगा, है ना। इसको कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा, 6 टाइम्स। तो टोटल देख लो कि कितने टाइम्स हम लोगों का ये जो क्या कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणना का आधारभूत सिद्धांत से टोटल टाइम देख लो कि कितने टाइम्स हमको लिखना पड़ा। तो 6 into 6 into कितना, 1 है, जो जितने बार नीचे में लिखे हैं उसको। तो टोटल कितना हो गया, 36 टाइम्स हो गया, नहीं हो गया। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों से पूछे, किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछे, अगर मान हो क्या पूछ दे कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बता दो कितना होगा, तो 36 बाय कितना होगा, 216, 1/6 होगा, मिला हुआ हो जाएगा। अब इसमें देख लो, इसमें 2 संख्या फिक्स कर लिया है, 2 संख्या क्या कर दिया आपको, फिक्स कर दिया। कौन कौन सा क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी में देखो कौन आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसके अंतर्गत तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे, लेकिन हमको सिर्फ किसके वाला चुनना है, 4 वाला। अरे यहाँ पर तो मान लो कि 1, 1, 4 आ जाएगा, फिर 1, 2, 4 आ जाएगा, फिर 1, 3, 4 आएगा, 1, 5, 4 आएगा। उससे मतलब नहीं, हम लोग जो इंटरसेक्शन निकालते हैं उनमें क्या करते हैं, इंटरसेक्शन जो दोनों में मिलता है, तो इनमें कौन कौन है, थोड़ा दिमाग लगा, इनमें कौन है, 6, 5 और 1 है कि नहीं, मिला हुआ है ना इसमें। फिर 6, 5, 2 है, 6, 5, 3 है, 6, 5, 4 है, 6, 5, 5 है, 6, 5, 6 है कि नहीं है इसमें, है ना। इनमें तो हमको एक ही चीज चाहिए ना, इनमें कौन हमको चाहिए, कॉमन कौन आएगा, 6, 5, 4 कॉमन आएगा, एक ही को सिंगल आएगा। कौन आएगा, 6, 5 और 4 कॉमन आएगा। और कोई आएगा मतलब तो हमको दिखा दो, नहीं आ सकता। अरे इसके पास कौन कौन है, 6, 5, 1, 6, 5, 2 है ना। अब उतना भी दिमाग लगाओगे, उतना लिखते रहेंगे तो घोर हो जाएगा। 6, 5 और 4 है ना, 6, 5 और 5 और 6, 5 और 6। लेकिन इनमें से कॉमन कौन रहेगा खाली, क्योंकि इसके लास्ट में कौन वाला है, 4 वाला। ये सब का तो कोई औकात ही नहीं, सब तो खत्म रहेगा। कौन रहेगा, खाली एक तो रहेगा, कौन, 6, 5 और 4 का, क्योंकि इसी के पास, उसके पास यहाँ 4 है, तो इसका लास्ट में भी 4 होना चाहिए, यही वाला होना चाहिए, खाली कॉमन आना चाहिए। तो 6, 5 और कौन, 4, इधर भी कौन होगा, 6, 5 और 4, और रहेगा तो ढेर। उससे हमको क्या मतलब, 36 पेयर है, लेकिन तो कॉमन तो एक ही पेयर होगा ना। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रही होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वह कितना होगा, 1/216 होगा। चेक करो, अरे एक को पेयर है ना। अब इस पर वैल्यू बैठा दो, टोटल पर यहाँ पर वैल्यू बैठा दो, तो कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय कितना, सॉरी ए बाय बी इक्वल टू कितना हो गया, 1/216 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी रही है, 1/36। यहाँ इसी को लिख दो ना, 6 बाय कितना, 216, क्योंकि या तो ये लिखे या तो ये लिखे, बात बराबर। ये और ये चला गया तो 1 बाय कितना रहा, 6 हो गया, बात खत्म होगा। आंसर में कौन सी ब्लड प्रेशर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं लिखेंगे चलेगा सर, हाँ वहाँ पे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहाँ नहीं लिखेंगे तो चले, यहाँ पे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं होगा सर, यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है तो बटे में सर, अरे लिखा हुआ है तो यहाँ पे नहीं लिख सकते सर फार्मूला में सर, यहाँ यहाँ तीर का निशान यहाँ लिखे ना, तो उसी का लिखे है ना, ये वाला पार्ट पर खाली वैल्यू बैठा दिए ना, देख रहे यहाँ ना, देख रहे वैल्यू बैठा है, यहाँ देख रहे बराबर है ना,
तो इसका वैल्यू कितना लाए हो 1/216 लाए हो और इसका वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी कितना है ये वाला वैल्यू है यहाँ देखो लिखा हुआ है तो कैसे नहीं लिखा हुआ कहाँ ध्यान है ना। 6 नंबर एग्जांपल में क्या कहा कि एक डाइस को 2 बार उछाला गया। कितने बार उछाला गया 2 बार उछाला गया। एक डाई को 2 बार उछाला गया तो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 6 का पावर 2 मतलब 36। अरे होगा कि नहीं होगा कितने आउटकम्स होंगे 36। अब उसके बाद क्या कहा कि पहला कंडीशन में हम लोगों से पूछ रहा है कि एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है जिसमें ई और एफ दिया हुआ है। ई और एफ दो प्रोबेबिलिटी 2 के बारे में बात कर रहा है। ई एफ हम थोड़ा हटा हटा इसलिए लिखते हैं ताकि हमारा पहला वाला में क्या कहा है कि द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। जो प्राप्त संख्या है दोनों पासों पर उसका योगफल कितनी होनी चाहिए 6 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 6। और दूसरा वाला में क्या कहा कि एटलीस्ट कम से कम एक बार जो है ना जो पेयर्स मिलता है उनमें कम से कम एक बार जो है ना 4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो ये कंडीशनल ये बात दी हुई है और हमको प्रोबेबिलिटी जिसकी चाहिए उसी को कहा कि कम से कम एक बार 4 आने की प्रोबेबिलिटी या एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए। किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले इसको लिख लेते हैं कि ये एक ऐसा इवेंट है कि द सम ऑफ है ना द सम ऑफ द नंबर appearing is observed to be 6। अब एफ में क्या बोला है एफ में कौन सा इवेंट है हमारे पास एफ पर है कि एफ पर बोल दिया कि द इवेंट हम एग्जाम्पल में जो माना हुआ था उससे हम हट के मान रहे हैं कि उल्टा पुल्टा हम कर लिए हैं है ना। द इवेंट डेट है ना नंबर 4 है ना appears है ना एटलीस्ट वंस। आइए देखते हैं इसका ई का इवेंट जो होगा। अब ध्यान से देखो कि इसका सम 6 पूर्णा चाहिए तो कौन कौन आ जाएगा 1 5 आएगा चक्र आएगा। फिर इसको पलट के देख लो 5 1 आएगा कि नहीं 2 और 4 आएगा। देखो एकदम कंटिन्यू जा रहा है रुको 4 2 आएगा 3 और 3 आएगा कि नहीं आएगा। और कोई है तो बतलाओ और कोई है अरे और कोई है बतलाओ किसी हिम्मत है तो बतला के दिखा दो है कोई नहीं। इसकी प्रोबेबिलिटी बतला दो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बतला दो कितना होगा 5/36 होगा चक्कर अरे होगा कि नहीं होगा 5 बाई कितना रहेगा 36। इसमें एफ में एक ऐसा इवेंट बोला है कहा कि एटलीस्ट एक बार 4 होना चाहिए कम से कम। एक बार 4 होने में कौन कौन आ जाएगा 1 4 आएगा कि नहीं आएगा 4 1 आ सकता है कि नहीं मिला फिर 2 4 आएगा 4 2 आएगा फिर 3 4 आएगा 4 3 आएगा नहीं आएगा 4 4 आएगा 5 4 आएगा है ना और उसके बाद 4 5 आएगा फिर उसके बाद देखो 6 4 आएगा 4 6 आएगा। और कोई है तो बतला दो देखो और कोई होगा कहिएगा 2 बार भी लिख दिया सर बोला कम से कम एक बार आना चाहिए तो 2 बार भी आना चाहिए एटलीस्ट वंस बोल दिया। अधिकतम तो 2 ही बार कर सकते हैं क्योंकि पासा को 2 ही बार उछाले हम लोग। तो देख लो टोटल कितने पेयर्स मिल रहे हैं हमारे पास कितने पेयर्स है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। हालांकि इसका तो निकालना हमको इसी की प्रोबेबिलिटी चाहिए। इसी का क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय क्या चाहिए ई चाहिए। कहा कि कम से कम 4 ये इसी के कहा कि कम से कम एक बार 4 आने की परिकता बतला दीजिए जिसमें से ही जो है ना दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग जो 6 होता है वो हो चुकी है। वो क्या हो चुकी है हो चुकी है। इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए
तो एफ बाई क्या रहेगी, ई रहेगी, जिसमें ई घटित हो चुकी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन कितना, एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। कहिएगा कि एफ इंटरसेक्शन ई लिखिएगा, ई इंटरसेक्शन एफ क्यों लिखे, तो बात बराबर है। समझ में आ रहा है ना। खाली ये ध्यान में रहे कि यहाँ जो जो घटना घटित हो चुकी है वो कहाँ रहेगा, नीचे में रहेगी, ये ध्यान में रहेगा। तो अब इसका निकाल लो, ई इंटरसेक्शन पहले एफ निकाल लो। देखो कौन कौन मिल रहा है, कौन कौन मिल रहा है, देखो 2 4 मिलेगा और 4 2 मिलेगा। और किसी का हिम्मत है तो बता के दिखा दो, है किसी की हिम्मत, है हिम्मत तो बताओ, नहीं है तो 2 बाई कितना रहेगा, 36 रहेगा, मिला है ना। अब वैल्यू बैठा दो, 2 बाई कितना 36, ई कितना लाए हो 5/30। पंडित जी ध्यान से देखो, फिर पूछे कि इकरा कहाँ लिखिए, तो ये और ये गोल हो गया, तो 2 बाई कितना बचा 5, इसी को क्या बोलते हैं, ओके बात खत्म हो गई। एग्जाम्पल 7 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा एग्जाम्पल 7 में, लास्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल 7 में, कहा कि एक क्वाइन को उछाला जाता है, एक सिक्का को उछाला जाता है। तो एक सिक्के को उछालेंगे तो ध्यान से देखिए, एक क्वाइन को अगर मान लीजिए क्वाइन है, अगर इसको उछालेंगे तो 2 कंडीशन हमारे सामने आएंगे, एक हेड आएगा और या तो क्या आएगा, टेल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, मिलाओ तुझे बता। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रही होगी 1/2, और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी रही होगी 1/2, ये तो कंफर्म है। कहा अगर हेड आया होगा तो सिक्का को एक बार फिर से उछाला जाता है, सिक्का को फिर से एक बार उछाला जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो पहले से तो हेड तो ही है, और एक बार उछालेंगे, अगर हेड आएगा तो कौन आएगा, हेड कोमा हेड आएगा, चेक करो। और पहले से हेड है, अगर टेल आया होगा तो एच कोमा टी आएगा, नहीं फिर टी कोमा एच नहीं बोल देना, एच कोमा टी ही आएगी। मेरा बात समझ रहे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रही होगी 1/4 रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, अरे हाफ का हाफ नहीं समझ में आ रहा, अरे हाफ का हाफ कितना होगा 1/4 होगा कि नहीं होगा, आधा का, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी फिर निकाल रहे हो तो 1/4 होगा कि नहीं, क्योंकि सिक्का को एक बार फिर से उछाले 1/2, फिर एक बार क्या 1/2, मतलब कितना 1/4। बताए थे ना कि जब भी कोई दोबारा काम करते थे क्या लगाते, गुना लगाते हैं ना, तो ध्यान से देखना वही चीजें हैं। अब यहाँ देखो कि जब इनको टेल आया है तो एक पासा को अगर फेंका होगा, एक पासा को फेंका होगा तो कितनी कंडीशंस मिलेंगे हमारे सामने, कितने कंडीशंस मिलेंगे, 6 कंडीशंस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, 2 3 4 5 6, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। तो देखो इसके साथ कौन कौन सा कंडीशन बन सकता है, ध्यान से देखो, T1 बनेगा नहीं बनेगा, T2 बनेगा, T तो फिक्स है, अगर 1 आया होगा तो T1, फिर अगर ये आया होगा तो T2, फिर ये आया होगा तो T3, है ना, तो T3, फिर कौन बनेगा T4, फिर कौन बनेगा T5, फिर कौन बन सकता है, और कोई बन सकता है क्या। अच्छा इसका प्रत्येक की अगर प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो T का तो हाफ हो गया, और इसका 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रही होगी 1/6, तो 1/6 तो मतलब कितना रहा होगा 1/12 रहा होगा। तो सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी रही होगी 1/12 1/12 1/12 रहेगा कि नहीं रहेगा, बात समझ में आ रहा है। अरे एक बार पहले पास आप उछाले तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ है कि नहीं है, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1 का 1/6 1/6 1/6, तो 2 बार दूसरा बार काम कर रहे हैं तो 1/12 सबकी प्रोबेबिलिटी रही होगी। टोटल नंबर्स अब देख लो कि एस कौन कौन सा मिलेगा, ध्यान से देखो, एच मिलेगा, एच मिलेगा, फिर एच कौन मिलेगा, टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। सबका पेयर बना देते हैं, 1 मिनट रुको, सबका पेयर बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। टी तो पहले आया होगा, फिर बाद में 1 आया होगा, फिर टी आया होगा, कोमा ये आया होगा, नहीं समझा बात को, सभी में कोमा लगेगा, ये और उसके बाद ये हो गया। अब ध्यान से देखो इधर क्या हुआ होगा T,1, फिर T,2, फिर T,3, फिर T,4, फिर कौन होगा T,5, फिर T,6, ऐसे देखो टोटल आउटकम्स ऐड पूरेगा, ध्यान से देखो
टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8 गो आउटकम्स है। ध्यान से देखो। अब देखो कंडीशन में क्या क्या दिया हुआ, इसको हम थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो हाफ और 1/6 मतलब कितना? 1 कितना? 12। 1/12 इसलिए लिख दिए ताकि आपका दिमाग, यहाँ देख लो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रही है? 1/4 वहाँ लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? इसका कितना है प्रोबेबिलिटी? इसका 1/4 और इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? कंफ्यूज नहीं करना। और बाद बाकी सभी का 1/12 1/12 और 1/12। अब देखो कि दो घटनाएं दी हुई है, एक एफ इवेंट दिया हुआ है और एक ई इवेंट दिया हुआ। हम सिर्फ पढ़ करके आपको समझा देते, लिखने में टाइम लगता है। आपका लिखा हुआ है बुक में, तो लिखा हुआ है। तो उन्होंने क्या कहा है कि क्या कहा, क्या कहा जी? कौन सी कहा? यही तो कहा, यही तो है ना। मान लीजिए कि एफ जो है ना, कहा कि लेट एफ बी द इवेंट, है ना, एफ है ना, लेट एफ बी द इवेंट है ना, इवेंट डेट है ना, देयर है ना, इज है ना, एट लीस्ट 1 टेल। एट लीस्ट कितना? इसमें क्या प्राप्त होता है? कम से कम एक बार टेल प्राप्त होता है। कम से कम कितना टेल प्राप्त होता है? एक। तो थोड़ा सा हटा के लिख देते हैं। कौन टा करके? हटा करके लिख देते हैं। और ये एक ऐसा इवेंट है, कहा कि द इवेंट है ना, द इवेंट द डाई है ना, shows a number greater than 4। ग्रेटर देन कितना? 4। जिसमें 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? 4 से बड़ी संख्या। अब ध्यान से देखो कि इसमें कम से कम एक बार हेड पर टेल प्राप्त होता है। तो कौन कौन सा इवेंट आएगा? ध्यान से देखो कौन कौन सा आएगा? H, T आएगा, मिला नहीं आएगा? फिर कौन आ जाएगा? T, 1 आएगा, फिर T, 2 और T, कौन आ जाएगा? 3 से लेकर के T, कितना तक आएगा? 6 तक आएगा। मिला लो एक बार, और एक बार कम से कम आना ही चाहिए। आ गया तो टोटल देख लो इवेंट कितने मिल रहा है इसको? 7। तो ये 7 कितना हो गया? 6। ऐसे नहीं लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो गया? 7/6। 7/6 कैसे होगा ये भगवान? नहीं होगा है ना। अब यहाँ देखो कि सभी की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। बात समझ में आ रहा है? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पूछेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी, सबका प्रोबेबिलिटी याम लगा हुआ है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना लाए हो? ध्यान से देखो 1/4 प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। ये 6 बार लिखा है। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 और एक बार फिर क्या? 1/12। अब इसका कौन सीएम लेना पड़ेगा? LCM है ना। तो ध्यान से देखो ऊपर में 3 आ जाएगा, ऊपर में कौन आ जाएगा? 3 और इधर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6। तो +1 +1 +1 +1 +1 1 2 3 3 3 6। तो 6 3 9 बट्टे कितने? 12। 3 बट्टे कितने? 6 होगा। अच्छा इसमें क्या बोला कि वैसा वैल्यू चाहिए जिस पर जो है कि वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, जिस पर 2 ही इवेंट बनेगा। ध्यान से देखो कौन कौन सा बनेगा? T5 बनेगा और T6 और कोई है तो हिम्मत बता दो। नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? अरे 4 से बड़ी संख्या ग्रेटर देन कितना होनी चाहिए? और 4 होना चाहिए। अब ध्यान से देखो किधर बता दे, किधर बता दे? यहाँ पर है सब में बता दे, इधर है सब में बता देते। ध्यान से देखो पहले हमको क्या चाहिए? इसी का इवेंट चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चाहिए? E/F चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F चाहिए ना। तो पहले वही चीज निकाल लेते हैं। E इंटरसेक्शन F देखो क्या निकलेगा? E इंटरसेक्शन F निकालो। कौन कौन मिलेगा? T5 मिलेगा और क्या मिलेगा? T6 मिलेगा कि मिलेगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कौन कौन हो जाएगा? ध्यान से देखो कौन कौन हो जाएगा? 1/12 प्लस 1/12 होगा कि नहीं? मिला होगा। अरे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी?
इसका भी 1/10, तो 2 कितना हो जाएगा 12, 1 कितना हो जाएगा 6। हमको क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन क्या चाहिए एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना एफ। अब देख लो उसका वैल्यू क्या लाए हो 1/6, इसका वैल्यू क्या लाया था 3/4। तो देखो क्या हो गया कितना हो गया 1/6, और ये 4 चला जाएगा ऊपर और 3 चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 2/9 देखो दिया होगा, देख लो। हाँ सर। चलो हाँ तो सब तो है बात खत्म कर। समझना ज्यादा था, बनाना उतना ही था न, कम कहाँ था, जितना समझना था उतना बनाना भी था ना, कम का नाम काल बोल दिया।